कि गाय की सेवा जरूरी है। और आज हम लोग देखते रहते हैं गायों को, इधर घूम रही है उधर घूम रही है, बहुत कम गायों की सेवा लोग करते हैं। और गाय की थोड़ी बहुत सेवा भी कर लेते हैं तो उनके जो पुत्र है नंदी, उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन कहते हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब नहीं चलेगी रेल, जब नहीं चलेगी रेल और ना बचेगा तेल, तब सबको याद आएगा बेल। एक समय ऐसा आएगा, इसलिए प्रत्येक व्यक्तियों को गाय की सेवा करना चाहिए, क्योंकि गाय अभद्या है, वंदनीय है, इसलिए गाय की सेवा करना चाहिए। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल इस संसार में अगर हमने गायों की सेवा नहीं की तो कन्हैया भी हमको नहीं मिलेगा। आइए थोड़ी देर बैठ से गायों की सेवा करते, एक बार सभी जयकारा लगाएं, बोलो गौ माता की जय हो। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। हम सब इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे, हम सब इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे। उठा के दोनों हाथ ताली बजाते हो गौ माता के लिए, और क्या कहना है, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। यह गौ माता के सिंगों पर विराजमान है। और आज गौ माता का जो पुत्र है नंदी, आज भगवान शंकर नंदी की सवारी करते हैं। अगर नंदी नहीं होंगे तो भगवान शिव का अस्तित्व हमें कहाँ नजर आएगा, अगर गाय नहीं होगी तो भगवान श्री कृष्ण का अस्तित्व हमें कहाँ नजर आएगा। तो कहते हैं गौ माता के सिंगों पर धरती ये भारी है, गौ माता के सिंगों पर धरती ये भारी है। बोले शिव शंकर की नंदी पे सवारी है, बोले शिव शंकर की नंदी पे सवारी है। नंदी के बिना
कहाँ होंगे गौ एक बार सभी प्रेम से बोले, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बाकी बिहारी लाल की। आज हमारी कन्हैया जितने भी दिन ब्रज में रहे उन्होंने गोपालन किया, और भगवान जितने भी दिन ब्रज में रहे इतना सब कुछ था उनके नंद बाबा के यहाँ पर, कभी भी अपने पैरों में उन्होंने चरण पादुका नहीं पहना, क्योंकि भगवान समझते थे कि अगर इन सखाओं के साथ मुझे रहना है तो अगर मैं अपने पैरों में चरण पादुका पहनूंगा तो ब्रज के जो नितांत सखा थे एकदम गरीब थे, कोई भी अपने पैरों में चरण पादुका नहीं पहनता था। अगर मैं अपने सखाओं के साथ रहूंगा, मैं चरण पादुका पहनूंगा और सखा चरण पादुका नहीं पहनेंगे तो वो प्रेम नहीं होगा। आज ब्रज में भगवान कन्हैया जितने भी दिन रहे कभी उन्होंने वस्त्र नहीं पहना, कहीं भी लिखा हो तो देख लीजिए आपके भगवान ने कभी वस्त्र पहना हो, बस एक कारी कामर भगवान ओढ़ लेते थे, कारी कामर पे चढ़े ना दूजो रंग, बस कारी कामर पहन करके उन सखाओं के साथ में भगवान रहते थे। और भगवान कन्हैया जितने भी दिन ब्रज में रहे उन्होंने कभी भी अस्त्र का प्रयोग नहीं किया, कभी भी शस्त्र का प्रयोग नहीं किया, बस प्रयोग किया तो केवल एक मुरली का। और जितने भी राक्षस आते थे उन्हें सबको भगवान ऐसे धक्के देकर, किसी को हाथों के स्पर्श से, किसी को मुक्का देकर ऐसे ही मार देते थे, क्योंकि ब्रज की जो नगरी है वो प्रेम की नगरी है, गोपियों का प्रेम, सखाओं का प्रेम। और आज द्वारिकाधीश भगवान संतों का जो आश्रम था वहां रहते थे। भगवान कालातीत है, काल से परे है, उनके ऊपर काल कभी असर नहीं दिखाता। आज उनके पुत्र हुए, अनिरुद्ध हुए, और भी उनके जितने भी पुत्र हुए सबकी उम्र बढ़ गई, लेकिन भगवान 16 वर्ष से अधिक किसी को नहीं दिखाई देते। जब अपने महल से निकलते थे तो पता ही नहीं चलता था कि उनके पुत्र जा रहे हैं कि भगवान द्वारिकाधीश जा रहे हैं। भगवान द्वारिकाधीश अपने महल में रहते थे। उनकी जो जामवती नाम की पत्नी थी, उनके एक पुत्र था, उसका नाम था सांब। अब प्रद्युम्न जी सब अपने भाई से कहने लगे कि अपने पिताजी को और तो कोई काम है नहीं, संतों के आश्रम में रहते हैं, संतों की सेवा करते हैं और संतों का बस गुणगान करते रहते हैं, इन्हें संतों का भी कोई काम नहीं, बस ये भगवान का भजन करते रहते हैं। भाई हमारे पिताजी बैठे रहते हैं, चलो संतों की आज परीक्षा ली जाए। तो जो सांब नाम का उनका एक भाई था, जामवती का पुत्र का नाम था सांब, और सांब को उन्होंने जनानी साड़ी पहना दिया और उसके पेट पर एक पोटली बांध दी और उसे संतों के पास जाकर के वहां पर ले गए। अब संतों ने देखा और पूछा उनसे कि इस महिला को क्या होने वाला है। अब संत तो उस समय दूरदृष्टि रखते थे, उन्होंने कहा संतों का उपहास करते हो, ये कन्हैया का पुत्र है सांब, इसको साड़ी पहना करके पेट में पोटली रख करके लेकर के आ जाओ। तुमने संतों से मजाक किया, आज इसके पेट से एक मुसल पैदा होगा और वह मुसल तुम सब यदुवंशियों को खत्म कर देगा, वही विनाश का कारण बनेगा। भगवान कन्हैया ने सुना। अब वो साड़ी को जब निकाला तो उसमें से मुसल पैदा हुआ।
तो यदुवंशी ने क्या किया कि उस मुसल को पीस करके समुद्र में फेंक दिया। लेकिन जब फेंक रहे थे तो वो जो पीस करके फेंक रहे थे तो आसपास थोड़ा सा गिर गया, तो उससे एरका नाम की घास उत्पन्न हो गई। अब भगवान को तो पहले से ही पता था। भगवान जो द्वारिकाधीश थे वो एक ऊंचे टीले पर चढ़ गए। इधर यदुवंशी थे, सब आपस में लड़ने लगे, झगड़ने लगे, आपस में लड़ के झगड़ के मरने लगे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम ऊंचे टीले पर चढ़ गए। अर्जुन भी वहां पर गया, उद्धव जी भी गया। उद्धव जी को और अर्जुन को बड़ी सुंदर सी भगवान श्री कृष्ण ने बातें बताई, उन्हें ज्ञान की बातें सुनाई। इधर जो एरका नाम की घास उगी थी उसको ही उखाड़ करके यदुवंशी आपस में लड़ने लगे। जितने भी यदुवंशी थे सबका विनाश होने लगा। धीरे धीरे जितने भी यदुवंशी थे वे सब नष्ट होने लगे। अब भगवान श्री कृष्ण वहाँ ऊंचे टीले पर बैठे थे, तभी उद्धव जी और अर्जुन वहाँ गए तो उनको बातें बताई कि अब मैं इस शरीर को छोड़ना चाहता हूँ, इस शरीर का त्याग करना चाहता हूँ। आज यदुवंशी सारे लड़ लड़ कर मर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण भी यदुवंशी थे। भगवान श्री कृष्ण वहां पर बैठे हुए थे। बलराम जी ने कहा कि कन्हैया अब मुझे भी आज्ञा दीजिए कि मैं भी अब जाना चाहता हूँ। तो बलराम जी जो शेष अवतार थे, शेष नाग का रूप लिया और चले गए सीधे बैकुंठ। इधर भगवान कन्हैया वहां बैठे थे, तभी एक शिकारी ने दूर से ही बाण चलाया और वह बाण भगवान श्री कृष्ण के जो पैर का अंगूठा था उसमें जाकर के लग गया। अब जैसे ही देखा वो शिकारी ने कि तो भगवान को बाण ही लगा है। दौड़ा दौड़ा शिकारी भगवान के पास आया, बोले भगवान मुझे क्षमा कर दो, मुझे नहीं पता था। शिकारी को देख करके भगवान ने कहा कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये तो यदुवंशियों का श्राप मिला था और आज मुझे भी इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा। आज भगवान ने अर्जुन उद्धव को ज्ञान की बातें सिखाई और जो शिकारी था उसको